जस्टिस संजीव खन्ना एक मतलब ऐसी उम्मीद है जो केस पेंडेंसी, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए मतलब खड़े हैं। तो ये जुडिशरी के गुड एस्पेक्ट भी हैं, बैड एस्पेक्ट भी हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से आप इलेक्ट होते हो। ईवीएम वेरिफिकेशन के दौरान 2024 में वीवीपैट वेरिफिकेशन के प्ली को भी डिसमिस किया। इलेक्शन कमीशन के सेफगार्ड्स को सफिशिएंट माना। में भी इनकी एक्सपर्टाइज है और जुडिशियल रिफॉर्म की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। तो ये प्रोग्रेसिव जो है जुडिशरी के प्रोग्रेसिव मेंबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या आप सोचते हैं कि न्याय प्रक्रिया जो है उसमें बदलाव संभव है? जस्टिस संजीव खन्ना एक मतलब ऐसी उम्मीद है जो केस पेंडेंसी, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए मतलब खड़े हैं। तो ये जुडिशरी के गुड एस्पेक्ट भी हैं, बैड एस्पेक्ट भी हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से आप इलेक्ट होते हो, राइट। तो एनीवे तो इनका जो है 30,000 कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का इनका सफर है जस्टिस खन्ना का। अच्छा, फैमिली का जो है जुडिशियल कनेक्शन मतलब बहुत मजबूत है ना। उनके मतलब जैसे चाचा थे जस्टिस, आई थिंक HR खन्ना उनके चाचा थे, जो इमरजेंसी के दौरान अपनी मतलब काफी लड़ाई उन्होंने मतलब लड़ी है और काफी प्रसिद्ध हुए थे वो जब EDM जबलपुर केस में डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था उन्होंने। बिना जुडिशियल कनेक्शन या पॉलिटिकल कनेक्शन के कोई यहाँ नहीं पहुंच पाता, वो एक सच्चाई है। अब जैसे अभी जो रिटायर हुए हैं हमारे CGI, उनके बेटे भी घुस रहे हैं आज से 15-20 साल बाद, वो भी CGI बने। ऐसा ही होता है। तो इनका आई थिंक ही गॉट बॉर्न ऑन 1960s, न्यू दिल्ली में पैदा हुए थे और इनकी स्कूलिंग हुई दिल्ली में, फेमस स्कूल है मॉडर्न स्कूल, काफी अच्छा वहाँ पे इनकी स्कूलिंग हुई। देन ही वेंट टू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस में है, वो भी दिल्ली का बेस्ट कॉलेज है। अच्छा कॉलेज है। और देन लॉ इन्होंने पढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से। तो ये इनका और फिर 2005 में ये दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने थे और फिर आई थिंक 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए थे। क्या एक लैंडमार्क जजमेंट अपने एज ए जज इन्होंने लिए हैं अभी तक। तो पहला जो था इनका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जजमेंट था, जो 2024 में एक 5 बेंच जज की बेंच थी, उसने एक स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और जिसमें डोनर प्राइवेसी के आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया था और पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने का एक एफर्ट था। और सेकंड इनका एक जो सही में एक रिमार्केबल एंड लैंडमार्क जजमेंट था, वो था आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन का। ये इन्होंने क्लैरिफाइड भी किया कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ता। तो वो पहले जाए तो 2019 में इन्होंने चीफ जस्टिस के जो कार्यालय में मतलब RTI लागू करने का भी जजमेंट किया था ना, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस एस्टैब्लिश किया था। और फिर उन्होंने EVM वेरिफिकेशन के दौरान 2024 में वीवीपैट वेरिफिकेशन के प्ली को भी डिसमिस किया। इलेक्शन कमीशन के सेफगार्ड्स को सफिशिएंट माना। तो ये भी मतलब काफी है। और फिर अपने अरविंद केजरीवाल जी को भी इन्होंने बेल दिलाई थी, जो लोकसभा के दौरान उनको इंटरिम बेल मिली थी। अरेस्ट की नेसेसिटी और सवाल उठाए थे वो इन्होंने ही किए थे। तो उनकी देखिए कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि जो है उनके अपकमिंग एज ए CGI चैलेंजेस क्या होंगे या टफ डिसीजन क्या उनको लेने पड़ सकते हैं। मैरिटल रेप के में एक्सेप्शन पर एक केस चल रहा है, उसको उनको करना चाहिए। और जो है बिहार कास्ट सेंसस की वैलिडिटी सेकंड ऑप्शन है, उस पर उनका करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पे भी करना चाहिए उनको, राइट। और द फोर्थ वन इज अपना सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे करना चाहिए।
एक फिफ्थ वन और है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस के बारे में, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है क्या, उस पे जजमेंट उनको लेना वो चाहिए, थ्री या एज ए सीजीआई ही नीड टू राइट दैट, राइट? तो वो भी उनको करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स, या चैलेंजिंग कह लो, उनको आते ही हैंडल कर। और अगर इनका मतलब देखा जाए तो 51st ये सीजीआई है हमारे, और ये इनका एक्चुअली कार्यकाल बहुत छोटा है, ये मई 13 तक ही रहेंगे 2025। वो तो एक्सटेंड हो जाता है। मतलब एक्सटेंड तो मैंने जनरली देखा ही नहीं है, मतलब इनके सीजीआई वगैरह के, बट मैं इनको साइड में कुछ मिल जाता है उसके रिटायरमेंट के बाद, बट मतलब जनरली मैंने देखे तो नहीं है। जैसे इनको भी नहीं मिला अपने ये जो इससे पहले थे चंद्रचूड़ साहब, तो मतलब जनरली ये सीजीआई को नहीं देते हैं ये लोग। तो खैर वो भी जो भी है, 6 महीने मतलब काफी कम है एक्चुअली इनके कार्यकाल के। मतलब एक मतलब वही है कि भाई फॉर्मेलिटी की, भाई हाँ मैं भी बन गया, और बाकी तो मुझे 6 महीने में कुछ करते हुए दिखते नहीं है। और अभी तक मतलब आई थिंक 115 से अधिक जजमेंट ले चुके हैं, लिख चुके हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम उम्र में अपॉइंट हुए थे जज, ये भी एक इनका वो है। तो चलिए इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करते हैं रमेश। तो जैसे इनका एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं, और जो है टैक्सेशन और आर्बिट्रेशन में भी इनकी एक्सपर्टाइज है, और जुडिशियल रिफॉर्म की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। तो ये प्रोग्रेसिव जो है जुडिशरी के प्रोग्रेसिव मेंबर टाइप का है ये, और ट्रांसपेरेंसी के भी फेवर में रहते हैं। तो इनकी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव सोच है। हाँ, उनका प्राइमरी फोकस मतलब होना चाहिए एक्चुअली जुडिशियल रिफॉर्म्स। हालांकि 6 महीने में पता नहीं कितना कर पाएंगे, बट और जो दूसरी चीज है जो केस बैकलॉग कम करने का जो इनको करना चाहिए, अगर थोड़ा ये एआई वगैरह के यूज करके जो बेकार के केसेस हैं उनको डिस्पोज कर सकें, तो आई थिंक उसमें थोड़ा करना चाहिए। फिर न्याय प्रक्रिया जो है अपनी अधिक सरल और मतलब बोलते हैं पारदर्शिता थोड़ा बढ़ानी चाहिए उसमें, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना चाहिए, मतलब इनको अपना सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो ये आई थिंक 3-4 चैलेंजेस तो रहेंगे इनके, बट सबसे बड़ी तो हालांकि मेरे को 6 महीने में कुछ ज्यादा करते हुए तो दिखते नहीं है। और वैसे एक चीज और है कि व्हाट इज नोन फॉर, मतलब होता है ना कोई एक अगर सीजीआई तक पहुंचा आदमी तो किसी चीज के लिए तो फेमस होता है जुडिशरी में। तो ये ही इज नोन फॉर कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी एंड जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं ना के लिए ये कमिटेड हैं, और इस चीज के लिए जाने जाते हैं। ही इज नोन फॉर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। उनके छोटे से टेन्योर में भी उनके काफी महत्वपूर्ण फैसले भी लेने होंगे एक्चुअली, यही हम उम्मीद करते हैं। हाँ, तो आई मीन टू आवर व्यूअर्स, राइट, ये हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मिस्टर संजीव खन्ना, जो इंडिया के जुडिशरी को हेड करेंगे, और होपफुली ऑल्दो इनका टेन्योर काफी छोटा होगा, बट उसमें एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स न्यू जुडिशरी सिस्टम वो ड्राइव करेंगे। वी आर होपिंग फॉर दैट। हाँ, तो धन्यवाद दोस्तों आज हमें जुड़ने के लिए। तो सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।